हमसे पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है। बिल्कुल बताते हैं कहाँ से आता है। हम तो एमएलए नहीं ना है, एमपी नहीं ना है, बिहार सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है, बिहार में मेरा कोई उद्योग धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है, बाबूजी हमारे टाटा बिरला नहीं थे, नेता मंत्री नहीं थे, तो वहां से तो पैसा नहीं आता है। पैसा आता है 1 लाख बार बताया सरस्वती से। बीजेपी वाले तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं सरकार में, तो मतलब बीजेपी वाले पैसा देकर हमको अपने खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। तो भाई 243 सीट पर लड़ेंगे तो उसमें भाजपा एक भी सीट नहीं लड़ेगी इस बार चुनाव। आप एक मिनट रुकिए, इन्होंने कहा कि भाजपा वाले इनको फंडिंग दे रहे हैं, तो भाजपा वाले तो हम सब आज तक के लोग यही बताता है कि बड़ा समझदार लोग हैं राजनीतिक तौर पर। कितना समझदार हो गया कि अपना पैसा देकर अपने कैंडिडेट के खिलाफ प्रशांत किशोर को खड़ा कराएगा। हम कोई चिराग पासवान की तरह ये नहीं ना कह रहे हैं कि हम खाली जदयू के खिलाफ लड़ेंगे, हम तो 243 पर लड़ेंगे, उसमें 100 सीट भाजपा भी लड़ेगी, तो वो 100 सीट पर भाजपा चुनाव हारना चाहती है। और इतना तो आप लोग मान रहे हैं कि भाई जो मेरा सबसे भारी आलोचक भी होगा कि अगर जनसुराज का कोई उम्मीदवार खड़ा हो गया समीकरण के हिसाब से, जिस समीकरण की लोग यहाँ बिहार में बात करते हैं, तो जिसके खिलाफ वो समीकरण गया वो तो हरबे करेगा। 5-7 हजार 10,000 वोट भी अगर जनसुराज के कैंडिडेट ने ले लिया तो समीकरण वाला तो चुनाव हार ही जाएंगे लोग। लोग चिंता में है सर, आप करोड़ों की गाड़ियों में शौचालय जाते हैं, इतना पैसा लाता कहाँ से? ठीक बात है, करोड़। पहली बात तो भाई जो जिसकी गाड़ी है उनका नाम उदय सिंह है, उन्होंने कैमरे पर यूट्यूबर को ही एक बताया, ज्ञानेश्वर जी को आपने देखा भी होगा, कि जो भी आदमी खरीदना चाहता है गाड़ी 9 लाख रुपए में उपलब्ध है, अभी थाने में बंद है, नीतीश कुमार की सरकार ने वो गाड़ी को जब्त किया हुआ है, वो भी कोर्ट से कल रिलीज का ऑर्डर हो गया। करोड़ों की गाड़ी, नीतीश बाबू यहाँ आते हैं किस चीज पर आते हैं? पैदल आते हैं। तेजस्वी बाबू सुनिए ना, तेजस्वी बाबू जिस रथ पर चलते हैं उसका दाम पता है? दाम पता है? कभी पूछे हो? नहीं पूछे है ना। हमसे पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है। बिल्कुल बताते हैं कहाँ से आता है। हम तो एमएलए नहीं ना है, एमपी नहीं ना है, बिहार सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है, बिहार में मेरा कोई उद्योग धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है, बाबूजी हमारे टाटा बिरला नहीं थे, नेता मंत्री नहीं थे, तो वहां से तो पैसा नहीं आता है। पैसा आता है 1 लाख बार बताया सरस्वती से। हिंदू धर्म को मानते हैं नहीं? हिंदू तो उसमें बताया जाता है कि बेटा पढ़ो, सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, ठीक है ना। तो जिस नालंदा के बेटा को आप लोगों ने, बिहार की जनता ने राजा बनाया है, उनका जब गाड़ी फंसा तो इसी प्रशांत किशोर से आए सलाह मांगने। तो जिसको सरस्वती की कृपा है उसको लक्ष्मी की कमी हो नहीं सकती है। हम नहीं बता रहे, ये सनातन धर्म बताता है, शाश्वत सत्य है। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी पराक्रम परिश्रम से जिसको सलाह दिया, जिसको मदद की, देश में इतने लोगों को मदद की है, अब उनसे कह रहे भाई हमको मदद करो। क्यों करो? इसलिए करो कि ताकि बिहार का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको किसी बालू माफिया, शराब माफिया से पैसा न लेना पड़े। एजेंडा है बिहार का सुधार, एजेंडा है बिहार में शिक्षा और रोजगार, एजेंडा है पलायन पर रोक। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री आए, आप लोग भाषण कम सुने कि नहीं हमको नहीं मालूम है, उनका भाषण जरा सुनिए। कह रहे हैं कि धोलेरा से बॉम्बे में जो फैक्ट्री लग रही है वहां पर जाने वाले श्रमिक परिवारों के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था बिहार में की जा रही है। मतलब फैक्ट्री लगेगा धोलेरा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और लेबर को ले जाने के लिए हम लोग ताली बजा रहे हैं। हम लोग की स्थिति देखिए बिहार के लोगों की, हम लोग को ट्रेन मिला है। क्यों? कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को जाने के लिए ट्रेन दिए हैं। अरे भाई जब अंग्रेज भी तो यही करता था, अंग्रेज भी पहले देश से लंदन तक